A very good morning to everyone. I am Anush Somar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with the chapter voice, and in our first video the introduction of voice has been given by showing some examples to you, and in today's class we will start voice with present indefinite. So let's start the class. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले तो हम वॉइस यहां पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है वॉइस, और जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बेसिकली। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, इस तरह से दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, यहां पे आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्टिव, ये आपका एक्टिव हो गया, और ये आपका पैसिव हो गया। ठीक है, ये आपका एक्टिव और ये आपका पैसिव। तो इस तरह से आपने इसको किस तरह से डिवाइड कर दिया, इसको आपने डिवाइड कर दिया दो अलग अलग पार्ट्स में। और अब देखते हैं वन बाय वन कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको इसको समझ लेते हैं कि एक्टिव क्या होता है। व्हेन वी एम्फसाइज ऑन द यूज ऑफ सब्जेक्ट, और इन वेरी इजी लैंग्वेज, when we start any sentence with subject, that is known as active, and when we start any subject with any object or passive subject, that will be known as passive. तो ये एक एक्टिव हो गया, एक पैसिव हो गया। एक्टिव में सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, whereas we give importance to object और passive subject in the passive type sentences। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब हम शुरुआत कहां से करेंगे, वो हेडिंग भी हमें डालना है। तो ये एक्टिव है, पैसिव है, लेकिन ये कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव है, तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे, ये आपका हमारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। यहां पे टॉपिक क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि अब ये तो बताने की बात नहीं कि भाई प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, पास्ट के कितने, ये तो आप अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियोस एंड यू विल गेट ऑल द एपिसोड्स रिलेटेड टू टेंसेस। लगभग 13 वीडियोस हमारे टेंसेस के पड़े हैं, एक इंट्रोडक्शन है और बाकी 12 टेंसेस के। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को आसानी से। अब शुरू करते हैं एग्जांपल्स के रूप में। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल में हम लोग ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देखेंगे इसके, केवल हम लोग इधर तो हमारा मतलब अफर्मेटिव होगा और उसी का बनेगा आपका पैसिव। तो 5 एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिए पहला, राम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले तो इधर वाले ही हम लोग कर लेते हैं। सेकंड, रिया cooks food. Teacher tells a story. Teacher tells a स्टोरी। तो ये हमारे हो गए। तो ये हमारे मतलब
जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, एस और ईएस होता है, तो ये हमारे 3 सेंटेंस एस और ईएस वाले हो गए और बाकी V1 वाले ही हो जाएंगे, क्योंकि अब हमारा जो 2 सेंटेंसेस होंगे वो होंगे आपका प्लूरल। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। जैसे देखिए, दे प्ले क्रिकेट, वी राइट आर्टिकल्स। ठीक है, वी राइट आर्टिकल्स। तो देखिए यहाँ पे सारे आपके जितने भी हैं, तो ये आपका जो एस और ईएस वाला कॉन्सेप्ट होता है, देखिए यहाँ पे एस एस एस, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो 2 सेंटेंसेस हैं ये किसके हो गए, ये आपके मतलब एक तीन हमारे शुरू हो गए आपके सिंगुलर के, और 2 हमारे लास्ट वाले शुरू हो गए, या मतलब एग्जांपल्स हैं वो प्लूरल के हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस भी अगर हम करना चाहेंगे तो राम राइट्स आर लेटर, तो आ लेटर नहीं, इसको अगर हम चाहेंगे तो यहां जब कन्वर्ट करेंगे तो हम देख लेंगे। अभी तो ये परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूज किसका करना है, एस और ईएस का। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा ये तो हमने एग्जांपल्स डायरेक्ट दे दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हमने कर दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला लिख लेंगे, चाहे इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं या फिर नीचे भी लिख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। तो हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है, V1 हो गया, और S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला ही हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो ये चीजें आप सीख चुके हो, तो हमने फॉर्मूला बाद में बताया, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला ही होगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है जो वो पैसिव सब्जेक्ट ES, इसको ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो पैसिव सब्जेक्ट, चाहे इसको ऑब्जेक्ट कहिए, प्लस इज आर एम प्लस, ठीक है, V3, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो V3 ही लगता है पैसिव में। चाहे जो भी आपका पैसिव बने, जिस भी सेंटेंस का हो, जिस भी टेंस का हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और प्लस बाई सब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एक एक करके हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे तो हमने पहले ही एग्जाम्पल देख लिया, फिर फार्मूला देखा, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। और चाहो तो आप इस फार्मूले को सबसे ऊपर भी आप ले जा सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। तो देखिए फर्स्ट सेकंड ऐसे हम यहाँ पे कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमको यहाँ पे बेसिक चीजें हैं कि हमें तीनों यूज करना है। ठीक है, तो अगर हमें तीनों यूज करना है तो फिर कुछ चेंजेस भी करने होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हम पहला तो ऐसे लिख लेंगे, इससे हो जाएगा जैसे अ लेटर। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वो हमारा पैसिव सब्जेक्ट हो गया, चाहे ऑब्जेक्ट ही कहिए। अ लेटर हो गया। अब लेटर कितने हैं बताइए, लेटर है 1, तो जब 1 है तो इज लगेगा। ठीक है, अब इससे मतलब नहीं है, आर एम से हमारा मतलब नहीं है, बिकॉज वी हैव टू ओनली यूज 1 वर्ब। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द पैसिव सब्जेक्ट, जो पैसिव सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमें लगाना है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब देखिए ये हो गया। अब थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म तो राइट रोट रिटन, इसीलिए कहते हैं फॉर्म से याद कर लीजिए, है नहीं, बहुत दिन से कह रहे हैं लगातार, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। तो अ लेटर इज रिटन बाई, थर्ड फॉर्म आ गया बाई, सब्जेक्ट क्या है राम,
ये आपका हो गया। ठीक है, इसको एक बार और समझ लेंगे, फिर पहले बना लेते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा भी आपका इसी तरह बन जाएगा, फूड, ठीक है, इज, और कुक्ड कुक्ड होता है तो कुक्ड बाय रिया। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। देखिए इसमें भी फूड क्या कितना है, फूड को सिंगुलर ही माना जाता है, तो यहाँ पे इज लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई कुक्ड बाय रिया, सब्जेक्ट आ गया। फिर देखिए टीचर टेल्स अ स्टोरी, तो टीचर टेल्स स्टोरीज हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें यूज करना है आर, तो स्टोरीज कर लेते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि कुछ चेंजेस भी हम करेंगे, क्योंकि ये तो बेस हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम चेंजेस भी करेंगे। तो अब देखिए स्टोरीज हमारा क्या हो गया, स्टोरीज हमारा हो गया सब्जेक्ट, कौन सा, पैसिव। समझ में आया, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे इसको ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो स्टोरीज हो गया, तो बहुत सारी जब स्टोरीज हो गई तो आर लग जाएगा, स्टोरीज आर। अब टेल्स का क्या हो जाएगा, टेल, टोल्ड, टोल्ड, आर टोल्ड। ठीक है, अब टोल्ड हो गया, बाई किसके द्वारा हो जाएगा, बाई टीचर, बाई टीचर, ये आपका हो गया। समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इस का भी यूज हमने कर लिया और आर का भी कर लिया। और एक दे वाला बना लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट हो जाएगा। अब क्रिकेट कितने हैं, सिंगुलर ही होता है, इज प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड होता है, इज प्लेड बाई। अब बाई किसके द्वारा हो जाएगा, तो दे का देम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये हम आपको एक चार्ट देंगे, जब ये देखिए किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट किस तरह से ऑब्जेक्ट में बदलता है या क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाई यहां पे देखिए दे था और दे का देम हो गया। अब वी राइट आर्टिकल्स, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसका भी एक बना लेते हैं और एक आई वाला अलग से बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आर्टिकल्स आर, क्योंकि बहुत सारे आर रिटन बाई वी का अस हो जाएगा। अब चलिए एक बना लेते हैं 6 वाला, एडिशनल है ये, क्योंकि हमारा आई एम वाला छूट रहा है ना, तो वो हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें हो जाएगा he gives a pen, या he gives me, बहुत ही आसान बना लो, he gives me a pen, मान लो ये आपका आ गया। ठीक है, तो he gives me a pen, तो me जो है वो I में कन्वर्ट हो जाएगा जब यहां पे जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया यहां पे देखिए I, अब गिफ्ट है तो एम आ जाएगा, आई के साथ एम आता है, आई एम। अब गिफ्ट का क्या हो जाएगा, गिवन, आई एम गिवन अ पेन। अब बाई क्या हो जाएगा, बाई हिम। ठीक है, तो अब देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ही गिव्स मी अ पेन, आई एम गिवन अ पेन बाई हिम, ही क्या हिम हो जाएगा। ये एक और तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, वो तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं 2। कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और इसमें दोनों आए। मी जो है वो क्या है, पेन क्या है, मी क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है डायरेक्ट, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ये है इनडायरेक्ट। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो जब दो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो
तो हम जब पैसिव बनाते हैं तो दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तो हमने ले लिया, एक मी को आई में चेंज कर दिया। दूसरा इसका हम बना सकते हैं जैसे आ पेन इज गिवन टू मी बाय हिम। बिल्कुल सही है दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है, बस दोनों ऑब्जेक्ट में चेंज मतलब परिवर्तन हुआ है। एक में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, दूसरे में इनडायरेक्ट आया है। ठीक है, तो इस तरह पहले में देखिए, पहले में इनडायरेक्ट है, दूसरे में डायरेक्ट है। तो कोई भी इसमें मतलब ऐसी चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि एक एक चीज एक पॉइंट हमने कवर किया है इस वीडियो में। और आप समझ लीजिए पॉइंट कवर करने के चक्कर में ही ये वीडियो 15+ मिनट्स का हो गया है। तो चीजें बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हैज बीन कंप्लीटेड बाय अस and hope that you will easily understand the concept of voice as far as present indefinite is concerned. Thank you for watching the video, and please subscribe, like the video, and please like, if you like the content only then like, otherwise give me suggestions, right? Because this should not be request. I would not request anyone to like my channel or like the video or subscribe the channel if I give you good content, then only. Otherwise, if you feel any doubt or if you have any suggestion, please just give me message, right? Thank you, have a great day. Thank you.